सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8th सीपीसी 8th पे कमीशन अपना लिए 1 जनवरी 2026 से बेनिफिट मिलना है, जो बराबर आकर और कितना है, अभी सितंबर चल रहे और 3 महीना है। 3 महीने के बाद अपना लिए 8वें वेतन का बेनिफिट कितना भी हो अपना लिए मिलना है। लेकिन अपना लिए 8वें वेतन में आकर जो अपना बेसिक के लिए डीए डीआर मर्ज, जो सर्विस पर्सन के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर, दोनों मर्ज होने से, डीए मर्ज होने से अपना लिए कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन सा रैंक के लिए कितना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी बता रहे सरकार मर्ज कर ही देगा। मर्ज हो गया, मर्ज होने के बाद फिटमेंट फैक्टर देने से कौन सा फिटमेंट फैक्टर दे सकता है सरकार, वो भी जानकारी ले लेंगे। फिटमेंट फैक्टर देने के बाद जो मर्ज हुआ बेसिक के लिए, फिटमेंट फैक्टर देने के बाद कितना बेसिक बन रहे, जो मर्ज नहीं हुआ फिटमेंट फैक्टर अपना लिए शायद कम से कम 1.92 मिलने से अपना बेसिक कितना बनेगा। मर्ज हुआ बेसिक और मर्ज नहीं हुआ बेसिक दोनों से डिफरेंस कितना आ रहे बीच में, वो भी जानकारी ले लेंगे कम से कम। लेकिन यही ना बोलना आप लोग ये आप क्या तय कर दिया, आप बता दिया यही मिलेगा बोलकर, इसी तरह नहीं है। लेकिन सरकार कितना देगा कब देगा वो किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन मैं क्या है, अपना डीए मर्ज होने से और फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन, कम से कम फिटमेंट फैक्टर लेकर कैलकुलेशन करने से बेसिक कितना बनेगा, और मर्ज नहीं हुआ अपना बेसिक है, जो पेंशनर्स का बेसिक है, OROP3 का बेसिक है, उसी बेसिक के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद बेसिक कितना बन रहे वो भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देख लेना, इसी टेबल में एक बार देखो, सिपाही साहिबान का है 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का एक बेसिक लिया आप लोग के लिए समझाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। पूरा का कैलकुलेशन कर कर दिखाना बोलने से लेंथ, ये वीडियो आकर बहुत लेंथ हो जाएगी। उसी के वजह से हम लोग एक ही रैंक का ले लिया। सबसे पहले सिपाही साहिबान नंबर 1 है, सिपाही साहिबान नंबर 1। OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक कितना है पहले हम लोग जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कौन सा सर्विस लिया हुआ है, उनका बेसिक कितना है वो जानकारी ले लेना। 20,463 रुपीज उनका 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का बेसिक है। इनके लिए MSCP का बेनिफिट, कुछ ACP का बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, इसलिए तो उनका बेसिक कम है। उसके लिए आकर 61% जनवरी तक अपना डीआर आकर 61% हो जाएगा। 61% डीआर से कैलकुलेशन करने से उनका डीआर का अमाउंट बन जाता है 12,482 रुपीज, जो डीआर का अमाउंट। उसका बाद देखना OROP3 का बेसिक और डीआर का अमाउंट दोनों प्लस करने के बाद टोटल उनका पेंशन कितना बन जाता है 32,945 रुपीज। लेकिन जो बेसिक में मर्ज होने वाला अमाउंट कौन सा है, वही डीआर का अमाउंट है 12,482 रुपीज। जो मर्ज होने के बाद बेसिक कितना बन रहे हैं उनका 32,945 रुपीज। जो मर्ज होने के बाद 32,945 रुपीज उनका बेसिक बन रहे। उसी बेसिक के लिए कम से कम फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से, कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, कम से कम बेसिक फिटमेंट फैक्टर लेकर कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक कितना बनेगा, उनका बेसिक कितना बनेगा एक बार देख लेना। फिटमेंट फैक्टर 1.92 ले लिया, जो मर्ज हुआ बेसिक के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाएगा 63,254 रुपीज।
इधर क्या हो गया, मेर्ज होने से अपना लिए ज्यादा फायदा आ रहा है। लेकिन सरकार कौन सा किस्म से मेर्ज करेगा, कैसा मेर्ज करेगा, वो तो किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन इसी तरह जो 7th CPC में अपना लिए मेर्ज करने से और भी ज्यादा होना था। अपना DADR कितना था, 100 से ज्यादा था। लेकिन वो उसी से कौन सा कितना परसेंटेज लेकर मेर्ज करेगा, किसी को जानकारी नहीं है। उसका बाद देख लेना, जो वही सिपाही साहिबान के लिए जो OROP3 का बेसिक, उसका बाद जो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से कैलकुलेशन करने से, इसमें क्या है, मेर्ज हुआ, जो DA का अमाउंट नहीं है, लेकिन बेसिक OROP3 का बेसिक है, उसका बाद उनका 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन किया हुआ है। उनका बेसिक बन रहा है कितना, 39,289 रुपीज। इसी में देख लेने वाला बात है। जो मेर्ज होने से कितना बेसिक बन रहे, मेर्ज नहीं होने से कितना बेसिक बन रहे, ये जानकारी ले लेना बहुत जरूरी है। जो इसी का बाद आपको फिटमेंट फैक्टर देने के बाद, उसका बाद जो बेसिक आपका 39,289 रुपीज बनने के बाद आपका जो DADR का जो DR अमाउंट है 0 हो जाएगा। कब होगा, जनवरी तक ही, जनवरी फरवरी से लेकर जून तक ही 0 होगा। जून के बाद कोई भी जो सरकार होने दो, अपना लिए आकर DR का अमाउंट जुलाई से बढ़ना ही पड़ेगा। या 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, DR का अमाउंट जुलाई से दोबारा, जब 26 जुलाई से दोबारा शुरू हो जाएगा। वो 6 महीने के लिए ही अपना लिए DADR 0 रहेगा। जो अपना बेसिक के साथ बेसिक एक ही आपका खाते में क्रेडिट होगा। लेकिन इन लोग इतना जल्दी तो 26 जनवरी से ही देगा नहीं बोलकर नहीं बता सकता है। 1 जनवरी 2026 से ही अपना लिए 8th पे कमीशन लागू कर सरकार तो नहीं देगा। इसी के लिए कुछ समय जरूरत पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन भी होगा, उन लोग कुछ डिक्लेयर करेगा, क्या आगे पीछे जो अलाउंसेस है, बहुत कुछ है इसमें। लेकिन इसका डिफरेंस जो मीटिंग होगा उसका बाद ही अपना लिए जो फिटमेंट फैक्टर तय कर वो फिटमेंट फैक्टर देगा। उसका बाद देख लेना, इसी में इनका दोनों का बीच दो मेर्ज हुआ वो बेसिक और मेर्ज नहीं हुआ बेसिक, दोनों का बीच का डिफरेंस देख लेना कितना आ रहा है बोलने से 23,965 रुपीज तक दोनों का बीच का डिफरेंस आ रहा है। इतना अमाउंट 23,965 रुपीज तक जो डिफरेंस आ रहा है, एक बार देख लेना। उसका बाद देखो, नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया, उनका OROP3 का मुताबिक 23,569 रुपीज उनका बेसिक है। उनके लिए आकर जो बेसिक मेर्ज होने के बाद कितना बन रहे हैं, जो बेसिक DADR और बेसिक दोनों प्लस होने के बाद कितना बन रहे बोलने से उनका 37,946 रुपीज। इधर क्या कर दिया, जो DR को बेसिक में मेर्ज कर दिया, ये क्या हो गया, न्यू बेसिक बन गया। इसी बेसिक के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 72,856 रुपीज, जो मेर्ज हुआ बेसिक के लिए कैलकुलेशन करने से 72,856 रुपीज बेसिक बन रहे हैं। उसका बाद देखो, सो नायक साहिबान के लिए बेसिक मेर्ज नहीं हुआ, जो DR मेर्ज नहीं किया हुआ है, ओनली बेसिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 से कैलकुलेशन करने से 45,252 रुपीज जो बेसिक बन रहे हैं। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 27,604 रुपीज तक डिफरेंस आ रहे। उसका बाद देखना, हवलदार साहिबान 18 साल से लेकर 19 साल सर्विस कर दिया, उनका OROP3 का मुताबिक 23,432 रुपीज बेसिक। जो DR और बेसिक दोनों
प्लस करने के बाद जो मेर्ज करने के बाद जो डीआर का अमाउंट बेसिक में मेर्ज करने के बाद 37,725 रुपीज उनका न्यू बेसिक बन रहे। वही न्यू बेसिक के लिए 1.92 से कैलकुलेशन करने से 72,432 रुपीज उनका बेसिक बन रहे हैं। जो मेर्ज नहीं हुआ बेसिक से, जो नॉर्मल OROP3 का बेसिक से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन रहे 45,049 रुपीज। दोनों का बीच का डिफरेंस आ रहे 27,383 रुपीज। उसका बाद नेक्स्ट हवलदार साहब हम 24 साल सर्विस कर दिया। OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 रुपीज। जो मेर्ज हुआ बेसिक बन रहे 39,868 रुपीज। उसी बेसिक के लिए 1.92 से कैलकुलेशन करने से 76,547 रुपीज। जो मेर्ज हुआ बेसिक, जो बेसिक से कैलकुलेशन करने से 1.92 से कैलकुलेशन करने से जो बेसिक मेर्ज नहीं हुआ, जो OROP3 का बेसिक जो हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से 24,763 के लिए 1.92 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन रहे 47,549 रुपीज। जो मेर्ज हुआ बेसिक, जो नहीं मेर्ज हुआ बेसिक के दोनों का डिफरेंस आकर 28,998 रुपीज। इसका बाद देख लेना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 25,738 OROP3 का जो बेसिक है उनको मेर्ज हुआ बेसिक 41,438 है। उसी के लिए 1.92 से कैलकुलेशन करने से 79,561 है। लेकिन मेर्ज नहीं हुआ बेसिक से कैलकुलेशन करने से 49,416 रुपीज। दोनों का बीच का डिफरेंस आकर 30,145 रुपीज। इसी तरह आप लोग इसी टेबल में पूरा जो ऑर्डिनरी कैप्टन तक जानकारी आराम से ले सकता है। उसका बाद नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन तक आराम से जानकारी आप लोग ले सकता है। इसी में आकर मैं यही सही बोलकर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन होने से इसी तरह कैलकुलेशन करने से इतना इतना अमाउंट बन रहे बोलकर ही आपको बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।